जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और आप अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हो। दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर मनी सर यार स्वागत करती हूँ आपका, आपके परिवार दरोगा की लॉकअप स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। हम स्वर संधि कंप्लीट करा चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास है और आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे बहुत ही सरल भाषा में, जो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम डालेंगे व्यंजन संधि। डालिए व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जब व्यंजन संधि दी जाएगी तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, तो व्यंजन संधि होती है जब मैं आई थिंक मैं परिभाषा नहीं लिखती हूँ, शॉर्ट में समझाती हूँ। ठीक है, व्यंजन संधि होती है जब व्यंजन के बाद किसके व्यंजन के बाद या तो व्यंजन आएगा और या स्वर आएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। अच्छा भाई, व्यंजन संधि है तो व्यंजन के बाद स्वर क्यों आ रहा है? व्यंजन संधि में स्वर क्यों आ रहा है, जबकि स्वर संधि में तो व्यंजन आता नहीं है, लेकिन इसमें आता है। कैसे आता है? लेकिन उसका बनेगा व्यंजन संधि ही। देखिए कैसे बनेगा, हम उदाहरण देख लेते हैं। इसके पहले उदाहरण देखते हैं व्यंजन संधि के। ठीक है, क्या उदाहरण है व्यंजन संधि के? दिक, दिक धन, ये हलंत है, सब में हलंत आएगा। ठीक है, दिक धन गज। ठीक है, ये का क्या है? ये व्यंजन है और गा क्या है? ये स्वर, सॉरी, ये भी व्यंजन है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? दिग्गज। ठीक है, अभी ये मत देखना कि ये का है और ये गा कैसे हो गया। इसके आगे पढ़ेंगे हम, इसके नियम होते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि व्यंजन संधि होती क्या है। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखिए, दिक धन अंबर। ठीक है, दिक धन अंबर, इसका हो जाएगा दिगंबर। इसका क्या हो जाएगा? दिगंबर। ठीक है, यहाँ ये क्या क्या है? ये व्यंजन है और ये क्या है? ये स्वर है। ठीक, लेकिन हुआ क्या? व्यंजन संधि बनी। क्या? व्यंजन संधि। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, अभी सुधर जाएगी धीरे धीरे। आज पहली क्लास है ऐसे, तो राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है मेरी। ठीक है, तो ये आपको समझ आया व्यंजन संधि क्या होती है। ठीक है, व्यंजन के बाद यहाँ तो व्यंजन रहेगा ही, यहाँ स्वर नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ व्यंजन रहेगा सब में, लेकिन यहाँ व्यंजन भी आ सकता है और स्वर भी आ सकता है। तो क्या, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। एक प्रश्न है आपसे, क्वेश्चन है आपसे। बताइए, व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं? आप बताएंगे मुझे व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं? व्यंजन संधि के भेद भाई, व्यंजन संधि के भेद बताओ मुझे। भैया, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, मुझे नहीं लगता कि आप मेरी क्लास में बिल्कुल बिगिनर्स आए हो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे बताएंगे व्यंजन संधि के भेद। बताइए कितने भेद होते हैं व्यंजन संधि के? व्यंजन संधि के, आपका जवाब होना चाहिए व्यंजन संधि के भेद नहीं होते हैं। व्यंजन संधि के क्या होते हैं? व्यंजन संधि के नियम होते हैं। क्या होते हैं? नियम।
व्यंजन संधि को हम नियमों में पढ़ते हैं, नियमों में पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। व्यंजन संधि के नियम होते हैं, ना कि भेद। ठीक है, तो भाई जब व्यंजन संधि के नियम होते हैं तो मुझे बताइए कि ठीक है, इतना समझ आया आपको। जब व्यंजन संधि के नियम होते हैं तो हम डालेंगे सबसे पहले नियम नंबर 1। क्या डालेंगे? नियम नंबर 1। तो डालिए नियम नंबर 1। दूसरी स्लाइड बदल लेती हूँ, इसमें नहीं आएगा। तो डालेंगे हम नियम नंबर 1। डालिए, फटाफट डालिए नियम नंबर 1। अब देखिए नियम नंबर 1 क्या कहता है। जब 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 तय और दय के बाद जब तय और दय के बाद हलंत लगा लेना। दय के बाद चा या छा आएगा। ठीक है, जा या झा आएगा। रा या था आएगा। और डा और ढा आता है। तो 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 तय और दय, तय और सॉरी ये होगा तय और दय, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों तय और दय जब चा और छा आता है तो आधे च में, किसमें? आधे आधे च में बदलते हैं। जा और झा किस में बदलते हैं? आधे ज में बदल जाते हैं, आधे जा में बदल जाते हैं। टा और ठा आधे टा में बदल जाते हैं। डा और ढा आधे डा में बदल जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, में परिवर्तन हो जाता है या बदल जाते हैं। ठीक है, तो भाई कैसे बदलते हैं हम उदाहरण से देखेंगे। ठीक है, उदाहरण देखिए कैसे बदलते हैं। देखो हम डालेंगे सत धन चित। बताइए क्या होगा इसका। देखिए ता आया है, आधा ता है और ता के बाद में चा आया है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? चा आधे आधे चा में बदल जाता है। कैसे? देखो सचित क्या हो जाएगा? सचित। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए सत धन छिन्न। ठीक है, अब देखिए ताक आधे ता के बाद छा आया है, फिर भी किस में बदलेगा? आधे छ में। तो इसका बनाइए क्या बनेगा? संधि क्या बनेगा? क्या बनेगा? सच्छिन्न। समझ आया? अब आप बनाना, मैं आपको बताऊंगी और आप बनाते जाना। ठीक है, अब बनाओ आप। सचित हो गया। अ, सत धन जन। बताओ क्या बनेगा? अ, तत धन टीका। बताओ क्या बनेगा? तत धन झटिका। बताओ क्या बनेगा? फटाफट बताओ, बनाते जाओ अपनी कॉपी में। ठीक है, और बताओ
धन चारण क्या बनेगा? बताओ। और बताओ। और बताओ आप मुझे। और बताओ। उत धन डयन। उत धन डयन का क्या बनेगा? बताओ फटाफट। उत धन डयन का क्या बनेगा? और आप बताओगे मुझे उत धन ज्वल। ज्वल का क्या बनेगा? बताओ फटाफट। बनाते जाओ अपनी कॉपी में, फटाफट बनाते जाओ। क्या बनेगा? ठीक है। क्या बनेगा? फटाफट बनाते जाओ। चलो हम लिखते हैं। इसका हो जाएगा सज्जन। ठीक है। आपकी समझ आ जाना चाहिए। सा के बाद जब जा आएगा तो आधे जा में बदल जाएगा। ये आधा जा आ गया है। ठीक है। इसका हो जाएगा तट्टिका। क्या हो जाएगा? तट्टिका। आधे ता में बदल गया। इसका हो जाएगा त झटिका। ठीक है। आधे जा में बदल गया। इसका हो जाएगा उच्चारण। ठीक। इसका हो जाएगा उड्डयन। समझ आ रहा है? इसका हो जाएगा उज्ज्वल। क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। ये इस पे दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा लिख देते हैं हम दूसरे पेन से। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। ये ले लेते हैं उज्ज्वल। ठीक। उज्ज्वल। समझ आया? अच्छा। यहाँ तक आपके समझ आ गया है। और आप लिखेंगे। इसका बनाइए विपत्त धन जाल का क्या बनेगा? बताइए। विपत्त धन जाल का क्या बनेगा? आप ये मुझे बताइए। और भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि और क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे होते हैं। आप मुझे बताइए कि आपने कितना पढ़ा है और क्या क्या हो सकता है। ठीक। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नियम लिखेंगे। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2। तो बताइए नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 कहता है जब जब कब जब पहला वर्ग। क्या आएगा? पहला वर्ग। और पहले वर्ग के साथ आता है सघोष। सघोष वर्ण आते हैं। ठीक है। तो सघोष वर्ण आते हैं तो पहला वर्ग किस में बदल जाएगा? पहला वर्ग तीसरे वर्ग में बदल जाएगा। किसमें? तीसरे वर्ग में। तीसरे वर्ग में बदल जाएगा। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होते हैं। देखिए वर्गीय व्यंजन देख लेते हैं हम। वर्गीय व्यंजन होते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है। चा, सॉरी, चा, छा, जा, झा और इया। टा, ठा, डा, ढा और डा। ता, था, दा, धा और ना। पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है। ये हमारा पहला वर्ग है। ये दूसरा है। ये तीसरा है। ये चौथा है और ये पांचवा है। ठीक है। ये हमारे वर्ग हो जाते हैं। ठीक। ये लाइन खींच लेते हैं।
लाइन खींचना बहुत मुश्किल है। ये पहला है, ठीक है। आप याद रखना ऐसे ये ऐसे ही छोड़ो। तो ये वर्ग हो गए, ये कचट तप पहला वर्ग हो गया और ये तीसरा वर्ग हो गया, ठीक है। तो पहला वर्ग तीसरे वर्ग में बदल जाता है। कैसे बदलता है, उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण क्या कहते हैं। उदाहरण देखेंगे हम। चलिए उदाहरण उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या कहते हैं। पहला वर्ग तीसरे में बदलता है। दिक धन गज। अच्छा मैं आपको ये बता देती हूँ कि पहला वर्ग तो मैंने बता दिया, ठीक है। ये हम उदाहरण बाद में समझेंगे। पहले ये समझिए कि सघोष वर्ण कौन से होते हैं। सघोष वर्ण कौन से हैं, ठीक है। देखिए सघोष वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। ये वाले, ये वाले खिंच रही है। ये वाले क्या है ये सघोष वर्ण है। इनके अलावा होते हैं, इनके अलावा होते हैं य, र, ला और वा और हा, ठीक है। और क्या होते हैं, और होते हैं सभी स्वर, ठीक है। और क्या होते हैं, सभी स्वर किसमें आते हैं, सघोष वर्ण में आते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रहना चाहिए, ठीक। अब चलते हैं हम, उदाहरण समझते हैं अब इसके, ठीक है। अब उदाहरण समझेंगे। उदाहरण लेते हैं। उदाहरण देखिए, दिक धन गज। बताओ क्या बनेगा। और धिक धन अंबर का। बताओ क्या बनेगा। उत धन घाटन का क्या बनेगा। बताओ फटाफट बनाते जाओ। उद्घाटन का क्या बनेगा। और उदाहरण बताइए। और उदाहरण बाक धन हरि का क्या बनेगा। बताओ बाक धन हरि का क्या बनेगा। और बताओ अच धन अंत का क्या बनेगा। और बताओ अच धन अंत हो गया। और बताओ सट धन आनन का क्या बनेगा, ठीक है। और बताओ, राइटिंग सुधरती जा रही है। और बताओ सट धन दर्शन का क्या बनेगा, ठीक है। और बताओगे आप मुझे, बताओगे बताओगे। और याद करती हूँ। और बताओ यहाँ लिख देती हूँ। अच्छा ये तो मुझे लिखना है, यहीं लिख देती हूँ। सप धन दा का क्या बनेगा। और कप धन जा का क्या बनेगा। अब बताओ फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताइए क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा। देखिए इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा दिग्गज। क्या हो जाएगा, दिग्गज। देखिए कैसे होगा। पहला वर्ग का हो गया, ठीक है। पहला वर्ग के बाद
सघोष वर्ण आते हैं। सघोष वर्ण क्या है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो गा क्या है? तीसरा, यानी कि सघोष है। तो सघोष वर्ण आते हैं तो पहला वर्ग तीसरे में बदल जाता है। ठीक है, तो का किस में बदलेगा? गा में बदलेगा। का आधा है यहाँ पे, तो गा भी आधा हो जाएगा। दिग्गज। ऐसे ही दिगंबर। ठीक है, उद्घाटन के उद्घाटन घाटन के क्या होगा? उद्घाटन। ता अपने तीसरे में बदल गया, ता था बा। ठीक है, ऐसे बाघ हरी। बाघ हरी। हा क्या है? हा भी सघोष वर्ण है। ठीक है, हा आ गया। बाघ हरी। ऐसे अच धन अंक, अजन। ठीक है, अब तो आपकी समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करती हूँ मैं बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसका हो जाएगा सडानन। ठीक है, कैसे होगा? समझ आ गया है। इसका हो जाएगा सड दर्शन। ठीक, इसका होगा, देखिए बताइए इसका क्या होगा? इसका होगा इसका होगा शब्द। देखिए, और इसका होगा कब्ज। आया समझ में? पा अपने तीसरे में बदल गया जब सघोष वर्ण आया। जा क्या है? सघोष। कैसे सघोष है? देखिए, तीसरा, चौथा सघोष है। दा क्या है? देखिए, सघोष है। ठीक है, तो पा अपने अपने तीसरे में बदलेगा। पा का तीसरा बा। ठीक है, पा का तीसरा बा। तो ये बा हुए कब्ज, शब्द कब्ज। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया हमारा नियम नंबर 2। और भी बहुत उदाहरण है इसके, लेकिन आपको बस नियम समझना है। फिर तो उदाहरण तो जो भी प्रश्न आएगा हम उसे आसानी से कर लेंगे। बस आपको नियम याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नियम नंबर 3 क्या कहता है? देखिए, तो चलिए नियम नंबर 3 देखते हैं हम। डालिए नियम नंबर 3। क्या डालेंगे? नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3 बताओ क्या कहता है? नियम नंबर 3, जब जब पहले वर्ग के बाद ना आए या माँ आए। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहला वर्ग, पहला वर्ग किसमें बदल जाएगा? पंचम वर्ग में। किसमें बदलेगा? पंचम वर्ग में बदल जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वर्ग पता चल गया होगा कि वर्ग कौन से होते हैं। देखिए, एक बार देख लेते हैं। पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था नियम नंबर 2 में वर्ग। ये पहला वर्ग है कचट तप। ठीक है, ये दूसरा है खा छा ठा था फा। तो और पंचम वर्ग देख लीजिए, अंगा इया ड़ा ना बा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ। चलो, यहाँ लिख देती हूँ मैं। यहाँ लिख देती हूँ। पहला वर्ग कौन सा है? कचट तप। ठीक है, और हमारा पांचवा वर्ग कौन सा है? पांचवा पांचवा वर्ग है हमारा अ, इया, सॉरी, तो पांचवा वर्ग कौन सा है हमारा? अंगा। ठीक है, इया ण ना और मा।
आया समझ में? अब देखिए, पहला वर्ग के बाद ना या माँ आते हैं, तो ना और माँ किसमें बदलेंगे? सॉरी 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 सॉरी, ना और माँ आते हैं तो पहला वर्ग किसमें बदलेगा? पांचवें वर्ग में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब उदाहरण देखते हैं हम इसके। उदाहरण क्या कहते हैं? उदाहरण। उदाहरण से समझ आता है सब कुछ, प्रैक्टिकली समझ आता है। देखिए, सन पहला वर्ग, देखिए उदाहरण देखिए, सत धन मार्ग, सत धन मार्ग। अब बताइए क्या हो जाएगा इसका? सत धन मार्ग का। दूसरा देखते हैं, जगत, इस पे हलंत लगा लेना, जगत धन नाथ। ठीक है, ऐसे जगत धन नाथ हो जाएगा। एतत धन मुरारी का क्या होगा बताओ? एतत धन मुरारी का क्या होगा? और बताइए, दिक धन नाथ का क्या होगा? ठीक है, और बताइए, बाक धन मैं का क्या होगा? ठीक है, और बताइए, और बताइए, सट धन मार्ग का क्या होगा? और बताइए, सट धन मुख का क्या होगा? फटाफट बताते जाइए, फटाफट बताते जाइए। और बताइए, सट धन मूर्ति का क्या बनेगा? बताओ बताओ, सॉरी, बताओ फटाफट। ठीक है, चलो बनाते हैं अब इसको। इसका होगा सन मार्ग। ठीक, कैसे होगा? ता पहला वर्ग है, ता पहले वर्ग के बाद या तो ना आए या माँ आए, तो इसमें माँ आया है, तो इसका क्या हो जाएगा? पहला वर्ग अपने पांचवें वर्ग में बदल जाएगा। तो ता का पांचवा वर्ग कौन सा है? ना। पांचवा वर्ग ना है, तो ये ना में बदल गया। ऐसे जगन्नाथ। अब तो आपके समझ आ जाना चाहिए, जगन्नाथ। इसका हो जाएगा एतन मुरारी। क्या हो जाएगा? एतन मुरारी। ता किस में बदल गया? ना में। इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? का के बाद ना आए तो इसमें बदल जाएगा अंगा में, तो इसका हो जाएगा नाथ। अरे रे, ठीक है, इसका हो जाएगा दिक धन नाथ का के बाद ना आता है तो का अपने पंचम वर्ग अंगे में बदल जाएगा, तो इसका हो जाएगा दीननाथ। ठीक, बाक में का ऐसे ये बदल जाएगा बाक में। सट मार्ग का हो जाएगा सन्मार्ग। ठीक, समझ आ रहा है? सट मुख का हो जाएगा सन्मुख। ऐसे सट मूर्ति का हो जाएगा सन्मूर्ति। ठीक, समझ आए? तो आज हमने पढ़ लिए 3 नियम, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। हमने 3 नियम पढ़े हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको तीनों नियम बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने बहुत ही सरल भाषा में और सहज तरीका से समझाए हैं, जो मुझे विश्वास है कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर
फिर भी समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आगे की क्लास में और सुधार करूँगी। ठीक है? तो आप ये नियम अच्छे से याद करना, प्रैक्टिस करना इसकी। अगली क्लास हम चौथे नियम से स्टार्ट करेंगे और तब तक के लिए क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, क्योंकि आपके पास मेरी क्लास का नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए, जिससे आप मेरी क्लास में दौड़ते-दौड़ते चले आओ क्लास लेने के लिए और थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।